ध्यान देना, हमने कल क्या डिस्कस किया था उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ओप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी कह सकते हो आप, कोई इशू नहीं। हालांकि देखो एल वहाँ पे नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज बोलोगे फिर भी कोई इशू नहीं। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो प्लस सिस्टम भी बोल सकते हो। ओप्स का देखो, अगर देखा जाए तो ओप्स का ये क्या है, एक तरीके से फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर पूछा जाए ओप्स क्या है, ओप्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक लैंग्वेज में यूज हुआ है। जावा वालों ने भी इसे यूज़ किया है, इसीलिए जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा के एक फीचर है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग फॉलो क्यों करते हैं, उप्स को फॉलो क्यों करते हैं? इसके पास बहुत सारे फीचर हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और रीयूजेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे क्या हैं, फीचर हैं जिसकी वजह से हम उप्स यूज करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है रीयूजेबिलिटी का, हमें कोड फिर से दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ऑटोमेशन में एक चीज वर्ड चलता है, ड्राई, DRY, डोंट ट्राई योरसेल्फ, नहीं सॉरी DRY है ना, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने आप को फिर से रिपीट मत करो जो चीज़ें पहले से आपने बनाया है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? हम यूज कैसे करेंगे? किसका यूज? हाँ, अभी देखो ये जो चल रहा है ना, एक तरीके से ऑटोमेशन ही चल रहा है भाई। जो लैंग्वेज के थ्रू आप जो कोड यहाँ पे कर रहे लिख रहे हो, कोड के सारे कहीं ना कहीं जाके क्लिक कर रहा है, सर्टिफिकेट कर रहा है, वो सब क्या है, ऑटोमेशन ही तो है। सेलेनियम एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। जावा एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सेलेनियम से ऑटोमेट कर लोगे। सेलेनियम से सिर्फ ऑटोमेट आप नहीं कर सकते। सेलेनियम क्या है, सिर्फ टूल है। उसके लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और लैंग्वेज कौन सा है, जावा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम ऑटोमेट कर सकते हैं एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर। और वैसा एप्लीकेशन देखो, इसके भी कुछ लिमिटेशन है सेलेनियम के। नहीं तो आप कैप्चा कोड ऑटोमेट कर सकते हैं, ना ही OTP, ठीक है, और ना ही ह्यूमन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्या है, इसके लिमिटेशन है। ओनली वेब पेज एप्लीकेशन जो है उसी टाइप को एप्लीकेशन को क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा। ना ही विंडो बेस्ड एप्लीकेशन करेगा और ना ही डेस्कटॉप बेस्ड। ओप्स एक जावा का फीचर है, सेलेनियम का नहीं है, जावा के अंदर इनबिल्ड है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, ऐसे ये भी है। क्लास और ऑब्जेक्ट ये भी दोनों पिलर है किसके, ओप्स के। अभी हमने क्या बताया, ओप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर, जो भी आप कहेंगे। और ये तो क्या आपका फुल फॉर्म हो गया। ओप्स क्या है, कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, C++, C#, रूबी, .NET, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज हुआ है। सबके स्ट्रक्चर रूल अलग है, तो जावा में भी कुछ रूल अलग है। जावा में जितनी भी चीज़ें बनाए गए सारे के सारे रियल एग्जाम्पल पे बनाए गए, रियल लाइफ पे जोड़ के बनाए गए। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं? और जावा, अभी तो हमने देखा जावा की क्या है, जावा क्या है, कॉन्सेप्ट है। जावा फुल फॉर्म क्या होते हैं। अब जावा के कुछ पिलर्स हैं, मतलब शाखाएं। ठीक है, देखा जाए तो 6 शाखाएं हैं।
क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और प्लस अब्स्ट्रैक्शन, 6 हैं। लेकिन दो लोग अगर कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ो, दो चीज़ें तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, क्लास और प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारी की सारी हम इसी बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम इस पे किसके डिस्कस करेंगे, सिर्फ 4 वाले चीज़ें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और प्लस अब्स्ट्रैक्शन। तो हम डिस्कस कर रहे थे किस पे, इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस होता क्या है, व्हेनेवर अ क्लास एक्सेस ऑल प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो इनहेरिट द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है जब कोई क्लास दूसरे क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, वही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, प्राप्त करना, ठीक है। और कैसे हम ग्रहण करेंगे, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। मतलब जो भी मेरे पास है, मैं जिसके थ्रू मैं एक्सटेंड करूंगा, उसके पास भी जो मेरे पास आ जाएगा, मतलब मेरी चीजें बढ़ जाएगी, ठीक है। वो उसके, हाँ देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, तुमसे कोई कुछ चीजें एक्सटेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा घट के उनके पास जाएगा, सारे के सारे फीचर तुम उसको प्रोवाइड कर सकते हो जो तुम्हारे पास है, ठीक है, रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो इनहेरिटेंस के भी कुछ क्या है, टाइप है। अगर एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, अगर दो ही क्लास में रिलेशनशिप बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस या फिर सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू समझो, सैंपल क्या, यहाँ पे सैंपल 1 जो है वो क्या है, चाइल्ड है, और एक्सटेंड कर रहा है किसको, लॉगिन को। ये क्या है, पेरेंट है। हमने कल की क्लास में देखा था ना कि अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कराने का फायदा, हाँ कैसे पहचानेंगे पेरेंट्स क्लास से चाइल्ड क्लास, बिल्कुल, चलो देख लेते पेरेंट को शुरू क्लास में बोलते हैं। हैं। हाँ, अभी वो नहीं बताया ना, चलो अभी यूज करते हैं कीवर्ड, तब फिर बताते हैं। तो ध्यान देना, जो लॉगिन है ये क्या है, पेरेंट है, या फिर आप बोल सकते हो सुपर क्लास, और जो चाइल्ड है उसे बोल सकते हो सब क्लास, ठीक है। इन दोनों में रिलेशनशिप यूज हुआ, इन दोनों के अलावा और कोई क्लासेस यहाँ पे दिख रहा है नहीं ना, तो ये क्या है, सिंगल, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं इतना, सर मैं इसमें सिंपल वन को जो है पेरेंट क्लास मान रहा हूँ। क्यों, सर तो मैं लॉगिन को कैसे मान लूँ कि ये पेरेंट क्लास है। हाँ आप श्योर नहीं हो सकते इस डायग्राम के थ्रू ना, लेकिन अगर देखो लॉगिन है क्या है, क्लास है, और सैंपल 1 भी क्या है, सैंपल। देखो सैंपल 1 नहीं, सैंपल है, यहाँ से मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे तो लग रहा है सैंपल 3 आ रहा है। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं यार, एक सेकंड। देखो एरो से भी समझ में आना चाहिए ना, सैंपल एक्सटेंड कर रहा है लॉगिन की, ना कि लॉगिन एक्सटेंड कर रहा है सैंपल को। सर मैं इसे उल्टा कर दे रहा हूँ। तो उल्टा कर दे रहे हो, तो देखो इस केस में अगर तुम उल्टा करोगे तो चाइल्ड और रिलेशनशिप का जो रिश्ता है वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसके, ठीक। हाँ हाँ बोलो, मैं कैसे पहचानूंगा कि पेरेंट क्लास है या बता रहे। देखो ये सैंपल है ना, सैंपल में देखो हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड्स, और किसको बना रहे हैं रिलेशनशिप से, लॉगिन। तो जो राइट साइड है वो क्या है, आपका पेरेंट है, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, चाइल्ड है। मतलब जो आपका ओरिजिनल क्लास है उसके पास अगर एक्सटेंड कीवर्ड जुड़ा है, उस एक्सटेंड कीवर्ड्स के पास कोई भी क्लासेस हैं वहाँ पे, तो क्या है, पेरेंट है। और जो आपका ओरिजिनल क्लास है वो क्या है, चाइल्ड है। अगर हम इसके अंदर जाएं, इस क्लास के अंदर जाएं, यहाँ पे मेंशन करें, तो ये किसी का भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं, किसी को डाउट। फिर से सैंपल वाले में जाते हैं, ध्यान देना। जेबीएम जब भी इसे लोड करेगा, सबसे पहले आएगा इस क्लास को लोड करेगा। जब भी इस क्लास को लोड करेगा, क्लास को लोड करने के दौरान वो चेक करेगा इस क्लास के कोई पेरेंट है कि नहीं है। अगर पेरेंट है तो सबसे पहले क्या देगा, उसको प्रियॉरिटी देगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सैंपल नाम का जो क्लास है, इसके पास एक पेरेंट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लॉगिन। तो जाएगा आप लॉगिन के पास, यहाँ तक आया, इसे लोड नहीं किया। लोड न करने के लिए सॉरी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास पेरेंट है। उसका देखो नियम यही है, सबसे पहले अगर वो किसी क्लास को लोड करेगा, लोड करने के दौरान वो क्या करेगा, चेक करेगा इस क्लास का कोई पेरेंट है कि नहीं है। अगर है
तो जाके उस पहले क्लास पैरेट को लोड करेगा। तो यहाँ पे देखो सैंपल के पास आया, सैंपल को लोड ना करके सबसे पहले किस पे गया, लॉगिन पे। अब लॉगिन की फंक्शनलिटी को क्या किया, लोड किया। लोड करने के बाद वापस जहाँ से आया था वहीं गया सैंपल पे। अब सैंपल की लोड करेगा, क्या हुआ, ठीक। तो समझ में आ रहा है नहीं, इतना समझ में आया। तो कोड है लेफ्ट से रीड करेगा राइट से रीड करता है। देखो क्लास सैंपल लिखा है। हाँ जावा जब चलेगा तो पब्लिक क्लास से रीड देखो, करेगा या बैक। जावा जब भी अपना कमांड चलाएगा हाँ ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम इस क्लास को कहीं पे यूज कर रहे हैं तो इस क्लास के पास आएगा। इसका नियम देखो, हाँ टॉप टू बॉटम ही चलेगा, उसके बाद लेफ्ट से रीड करेगा राइट से रीड, नहीं लेफ्ट से रीड करेगा। मतलब पब्लिक क्लास से चलेगा। क्या हुआ, पब्लिक लिखा वहां से रीड करना चालू करेगा। मेथड देखो, मेथड के नाम से आइडेंटिफिकेशन करता हो और प्लस नहीं यार लाइन नहीं पड़ेगा। देखो जैसे हम कुछ भी क्लियर करते हैं, किसी में सेंड भी करते हैं, हाँ तो सेंड की पहले पड़ता है या ऐसे सेंड जो वैल्यू भेजते पहले वो पड़ता है आपका कि उससे पहले चालू होता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं यार तुम्हारे, पब्लिक लिखा है एक सेकंड रुको यार। लाइन नंबर 8 पे पब्लिक, हां जैसे ये दिया रखा है एडमिन है लास्ट में, हाँ लाइन नंबर 13 पे, हाँ एडमिन से स्टार्ट करेगा पढ़ना, नहीं यहाँ से स्टार्ट करेगा। यहां से करेगा। अगर यहाँ से कर देगा, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एडमिन कर रहा है, एडमिन तो मान लो कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कर रहा है, वही का तो इसमें मतलब इधर से ही करेगा ना। हाँ सारी चीजें यहीं से होगी। वही ध्यान देना, इस लॉगिन वाले क्लास में क्या है, लॉगिन करने की फंक्शनलिटी है, ठीक है। अगर हम इस स्क्रिप्ट को ध्यान देना, लॉगिन के अंदर एक मेथड बनाया गया जिसका नाम क्या है, लॉगिन, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। अगर मान लो इसे हमें यूज करना हो तो अगर अनदर क्लास में तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 8 बाइट मेमोरी आपकी खर्च होगी, मतलब कि 8 बाइट जो स्पेस है वो रैम में आपके जाएगा, ठीक है। अगर इन केस समझो कि वही चीज़ें हमारी कई जगह यूज हो रही है, जैसे कि हम आपके पास मल्टीपल क्लासेस है, एक एप्लीकेशन है बीटाइगर CRM, ठीक है, उसमें कितने मॉड्यूल हैं, बहुत सारे मॉड्यूल है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, होम पेज, कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे क्या है ऐसे मॉड्यूल्स हैं। तो हर एक मॉड्यूल्स को जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरा पेज खुले। तो ऐसे कितने बहुत सारे पेजेस हैं ना। तो देखो हम फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, एक पेज के लिए एक सेपरेट क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे एक क्लास बनाएंगे तो पेज तो बहुत सारे हैं, तो इसमें कितने क्लासेस बन जाएंगी, बहुत सारी ना। अगर बहुत सारी जब क्लासेस बन गई तो बहुत सारी क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट, किसकी, लॉगिन की, क्योंकि सारे पेज को क्या जरूरत है, लॉगिन करने की। जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक वो नहीं चलेगा। एक सेकंड, हेलो, हाँ क्या बता रहे थे यार, हाँ तो मान लो बहुत सारे आपके पास क्या है, पेजेस हैं, तो उन पेजेस की सभी को जरूरत है क्या है, लॉगिन करने की। जब तक वो लॉगिन नहीं करेंगी तब तक उस फंक्शनलिटी पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लॉगिन की, लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल करना पड़ेगा। तो मान लो अगर एक जगह ऑब्जेक्ट बन रहा है 8 बाइट मेमोरी ले रही है, ठीक है, 8 बाइट मेमोरी ले रही है, और ऐसे सभी के सभी पेजेस में 8 बाइट मेमोरी लेने लगे, 8 बाइट उसकी और प्लस 8 बाइट उसकी, जिस पेज की हम क्लास बना रहे हैं उस क्लास में भी कुछ नॉन स्टैटिक मेंबर हो सकते हैं। तो उस नॉन स्टैटिक मेंबर को हम एक्सेस करने के लिए क्या बनाएंगे, उसका भी खुद का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, लॉगिन की और प्लस उस स्वयं जो लॉगिन को यूज कर रहा है उसकी भी। अगर मान लो हम यहाँ पे लॉगिन को यूज कर रहे हैं तो सैंपल का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, नॉन स्टैटिक मेंबर है, और नॉन स्टैटिक मेंबर कब चलेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट ना, तो 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, कितने बाइट मेमोरी लेगा, 16 बाइट। आपके पास अगर 100 क्लासेस हैं तो 16 दूना 32 और 32 गुणे 64 होगा, 32 गुणे 100 यार, सॉरी 3200, ठीक है। तो देखा जाए तो आपकी जो 3 GB रैम तो आपकी खर्च हो गई। जब भी हम स्क्रिप्ट चलाएंगे सारी की सारी लोड किस पे जाएगी, रैम पे, और रैम पे उतना लोड जाएगा जितना लोड आप अपने स्क्रिप्ट में दिए हो। तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, या तो हमारा सिस्टम करप्ट भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, जो कि किसका है,
ऊप्स का, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब दोबारा से चीज़ें यूज करने की अनुमति देता है। जो चीज़ें वो पहले से बनाया है उसे आप बोल रहा है कि आप मेरे पास कोड है, आप इसे यूज कर सकते हो, दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे ये भी डिपेंड करता है, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछे एक लाइन में एक्सप्लेन करे तो आप क्या बोलोगे इनहेरिटेंस का? व्हेन एवर अ क्लास इनहेरिट द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द अदर क्लास दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, एंड बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन अचीव द इनहेरिटेंस। ठीक है, और बाय हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन यूज द रीयूजेबिलिटी कांसेप्ट। ठीक है, सर अचीव अचीव है सर। अचीव का मतलब होता है पाना ना। लिखे आप अचीव है, लिखे भी मत जाओ यार, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया नहीं? देखो पहले जो कल क्लास में चला था वो सेम चीजें दोहराई गई इसमें। जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी भी पूछ सकता है भाई। किसके बारे में डिस्कस किया था? दो इनहेरिटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखो इनहेरिटेंस के क्या है? टाइप है, 5 या 6 टाइप है ना? है तो 7 है, ध्यान देना, है तो 7, लेकिन 7 है, 7 प्रॉपर यूज नहीं होते। उसमें से 2 को क्या कर दिया गया है? छाट दिया गया है। एक होता है सेल्फ, एक होता है साइक्लिक। सेल्फ मतलब वो खुद को ही अपना पेरेंट मानता है, वो बोलता है मेरे पेरेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसे पॉसिबल है ही नहीं, रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे क्या किया? यूज नहीं किया गया। ठीक है, और एक होता है साइक्लिक। साइक्लिक में भी देखो 2 क्लासेस होती हैं। पहले वाले क्लास ने एक्सटेंड किया दूसरे को, दूसरे वाले ने एक्सटेंड किया पहले को, मतलब एक तरीके से दूसरे, तो इन दोनों में क्या बन गई? साइकिल। तो ये कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक, इसलिए इसे भी नहीं यूज किया गया। ठीक है, जानते रहो, हालांकि ये इंटरव्यू में अगर पूछता भी नहीं है, पहली बात तो ये साइक्लिक और सेल्फ वाला पूछेगा ही नहीं। ठीक है, उससे जो फिगर पूछेगा ना 4 ही बताने पड़ेंगे। हाँ 4 ही बताना, 4 ही बताना। जब वो आपसे डिस्कस करेगा कैन बी से द पिलर ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऊप्स, सो आप बोलोगे यस। ठीक है, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं, 4 ही पूछेगा। नहीं पूछेगा कितने सवाल लेगा? 4 बताना, 4। और 4 ही बताएंगे। हाँ। दूसरे का जो ऑब्जेक्ट और एक क्लास, हाँ हैज भी बता दीजिए। क्या हुआ? ईच और हैज। इज और हैज। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम किसी क्लास को रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो रिलेशनशिप बन गया है ना, तो रिलेशनशिप बनने के बाद जो चीज़ें प्रोवाइड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इज अ रिलेशनशिप। और ऑब्जेक्ट बना के चीज़ों को अगर हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ, इनहेरिटेंस का अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? इज रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस यूज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड लग गया, समझ लो रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इज अ रिलेशनशिप। और जो ऑब्जेक्ट बना के, ऐसा समझो यहाँ पे एक्सटेंड ना करें, ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करें, तो वो क्या है? हैज रिलेशनशिप। ठीक, एक बार ऑब्जेक्ट बना के दिखाइए। बन गया ऑब्जेक्ट। लॉगिन का ऑब्जेक्ट बन गया, इसके मेंबर से कॉल कर पाएंगे हम लोग। हाँ, जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जो चीज़ें आप पहले परफॉर्म कर रहे थे वही हैज रिलेशनशिप है। तो ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना था कि 8 बाइट का स्पेस बना जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बात 8 बाइट नहीं है, बात यह है कि इन फ्यूचर टाइम आपकी जो डेटा है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता जाएगा। हाँ ऑब्जेक्ट बनाए उतने में 8 बाइट। हाँ ध्यान देना, और अगर यहीं पे, एक ही बार लेगा। हाँ, और यहीं पे अगर हम सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें, अब देखो सैंपल क्लास के तो दिखेंगे ही दिखेंगे, और प्लस लॉगिन के भी आएंगे, क्योंकि इसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसको दे दी? सैंपल क्लास को, जो कि इसका चाइल्ड है। सैंपल क्लास को 8 बाइट अलग से लेगा ना, कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाना है। हाँ यहाँ पे 8 बाइट ही लेगा। 8 बाइट और एक बनेगा तो एक बार और 8 बाइट लेगा। बिल्कुल, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार 8 बाइट लेगा, और इस 8 बाइट में ही दोनों फीचर आपको मिल रहे हैं, खुद इसकी भी और प्लस लॉगिन के भी। तो यहाँ पे 8 बाइट आपकी बचत हुई ना। ठीक, हाँ, तो देखो ये क्या है, यहाँ पे 2 क्लासेस है सिर्फ, एक सैंपल और एक लॉगिन। तो
दो क्लासेस है, दोनों क्लासेस में क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट और चाइल्ड का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, या फिर आप कह सकते हो सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट यार, देखो कुछ इस तरीके से वहाँ पे डायग्राम इंटरनली शो हो रहा है। सैंपल एक क्लास है और इस क्लास ने एक्सटेंड किया लॉगिन को एक्सटेंड किया, ये क्या बन गया, पेरेंट, और सॉरी हाँ ये पेरेंट और ये चाइल्ड, इसकी सारी प्रॉपर्टीज किसको मिल गई, चाइल्ड को। ठीक, इतना समझ में आया। ये हमने देखो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये आपका सैंपल हो गया। और हमने किस पे डिस्कस किया था, एक हायरार्किकल। देखो हायरार्किकल में क्या होता है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, एक से ज़्यादा, उसे क्या बोलेंगे, हायरार्किकल। ठीक है, हाँ हायरार्किकल। देखो ऐसा नहीं एक है, देखो एक से ज़्यादा होना चाहिए बस, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, मैटर नहीं करता, बट एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लॉगिन सैंपल, कहाँ गया कर्सर है, ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। लॉगिन क्या है यहाँ पे, पेरेंट, और ये दोनों क्या है, चाइल्ड, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड लॉगिन को। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना। अब ये हमने किसको परफॉर्म किया, सिंगल इनहेरिटेंस को। ठीक है, ऐसे एक क्लासेस हमारे पास और है ना, सैंपल टू, इसमें भी क्या एक्सटेंड करेंगे, लॉगिन को। सैंपल को भी कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो इस सैंपल और सैंपल 2 में क्या रिलेशनशिप है, सिबलिंग का है ना। तो अगर हम सैंपल का ऑब्जेक्ट बनाए तो सैंपल 2 दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। देखो भले ही यहाँ पे सिबलिंग का चीज़ें शो हो रहा है, लेकिन सिबलिंग का चीज़ें भले शो हो, लेकिन अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम दूसरे बना रहे हैं तो दूसरे वाले सिबलिंग का इसमें पेरेंट या फिर मेंबर नहीं दिखेगा। रीज़न यही है, ध्यान देना। जब भी JVM इसे लोड करेगा, लोड करते ही ये पढ़ेगा कि इसके पेरेंट का नाम क्या है, लॉगिन, तो जिसका नाम यहाँ पे शो होगा सिर्फ उसी का लोड करेगा। ठीक है, देखो सैंपल 2 का जब लोड करने आया तो इसके पास आया, देखा यहाँ पे क्या है, एक इसका पेरेंट है जो कि क्या है, लॉगिन है। तो लॉगिन पे गया, लॉगिन पे लोड किया सारी की सारी उसके जो नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेंबर है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, सैंपल को नहीं लोड किया, सैंपल को लोड करने आया था तभी चेक किया कि वहाँ पे उसके क्या है, पेरेंट है। ठीक है, जब वहाँ पे उसके पेरेंट दिख गए तब उसके पहले पेरेंट को लोड किया, जब पेरेंट को लोड कर लिया तो उसके बाद आया किस पे, सैंपल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं रहता सबसे पहले तब इसी की लोड करता। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, ध्यान देना। एक सेकंड इसे सेव कर दे। देखो लॉगिन क्या है, क्लास है, एक्सटेंड है किसमें, सैंपल में भी और प्लस सैंपल 2 में भी। तो ध्यान देना, ऐसे ही तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे गया, ऐसे ही स्ट्रक्चर चल रहा है ना वहाँ पे। लॉगिन क्या है, पेरेंट है, और ये दोनों क्या है, चाइल्ड है। दोनों के दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, लॉगिन को। तो लॉगिन के पास जो भी फंक्शनलिटी है वो दोनों को मिल जाएगी। तो देखो ध्यान देना, मान लो अब हम चाहते हैं वेरीफाई कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, इससे भी ज़रूरत क्या है, लॉगिन करने की। जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक कॉन्टैक्ट वाले फीचर या फिर मॉड्यूल के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉगिन। अब इसका हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पहले से ही मिल गई हैं। ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो किसका, सैंपल क्लास का।
ठीक है, चलो सैंपल क्लास क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट सैंपल 2। अब यहाँ पे अगर हम सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किसके किसके मेंबर्स होंगे, लॉगिन और प्लस सैंपल का खुद भी होगा। हाँ सैंपल 2 का भी होगा प्लस लॉगिन का भी होगा। 1 का नहीं कर सकते सर? 1 का नहीं कर सकते, इसमें करने का तो भाई कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन इस केस में 1 का नहीं आएगा। रीजन यही है, इस वाले क्लास में कहीं पे जिक्र किया गया है, कहीं पे दिख रहा है सैंपल 1, लॉगिन दिख रहा है इसलिए लॉगिन लाएगा। सैंपल को नहीं एक्सेस करेगा, क्या हुआ? सैंपल को एक्सेस नहीं करेगा। नहीं, जीरो ब्रेकिंग कैसे करेगा? देखो ध्यान देना, आप डॉट करेंगे, लॉगिन और सैंपल में लॉगिन तो अलग एक्सटेंड। देखो लॉगिन और सैंपल का रिलेशनशिप है, ना कि सैंपल 2 और सैंपल का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ऐसा समझो कि मेरे अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे अधीन 2 लोग काम कर रहे हैं, दूसरे को भी नहीं पता कि अब मेरे अलावा एक और है इनके पास, और पहले को भी नहीं पता कि मेरे अलावा और है इनके पास, सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरे पास 2 लोग हैं। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, जिसको एक्सटेंड करेगा उसको एक्सेस करेगा। बिल्कुल, जिसको एक्सटेंड करेगा। उससे और एक्सटेंड हुआ उसको लेना देना नहीं। क्या हुआ, तो देखो ध्यान देना, यहाँ सैंपल 2 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल करने की कोशिश की, किसके किसके आएंगे, सैंपल के भी आएंगे, सैंपल 2 के आएंगे और प्लस लॉगिन के भी आएंगे। डॉट किसी एक्सटेंड उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ, अब लॉगिन को किसी ने एक्सटेंड किया उसको वो नहीं आएगा, खाली लॉगिन ही आएगा यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे लॉगिन के पास हमने एक मेथड बनाया था जिसका नाम खुद ही क्या था, लॉगिन। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉगिन जहाँ पे कर्सर है दिख रहा है नहीं, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। वो दिख रहा है नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, बात मत करो भाई, नहीं समझ में नहीं आएगा। लॉगिन दिख रहा है ना, जबकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सैंपल 2 का। और देखो सैंपल 2 का बनाया था, सैंपल 2 का भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। उसके पास क्या है एक मेथड, वेरीफाई कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाई कॉन्टैक्ट। लॉगिन देखो, लॉगिन के जो आगे कॉलन है, कॉलन इंडिकेट करता है क्या, रिटर्न टाइप, कि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। और जो हाइफन के बगल में है ये इंडिकेट करता है कि ये जो मेथड है किसका है, तो ये लॉगिन का है। अब यहाँ पे वेरीफाई कॉन्टैक्ट के पास में आगे देख लेते हैं, इसके पास भी कॉलम है, कॉलम के बगल में क्या है, वाइड, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। और यहाँ हाइफन के बगल में किसको इंडिकेट कर रहा है, सैंपल 2 को, मतलब ये बता रहा है कि मैं सैंपल 2 का हूँ। और ये क्या है, लॉगिन का। समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों को एक्सेस कर रहे हैं। 8 बाइट यहाँ पे सेव हुई, ना ही हम दोबारा इसमें इम्प्लीमेंट किए, बस पहले से चीज़ें इम्प्लीमेंट किया गया है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दोनों काम करेगी तो ये उसको अपने आप कर रही है लॉगिन को। ये दोनों आपने ये सैंपल 2 और लॉगिन की बात हो रही है ना, ये 2 हो गए ना। हाँ अच्छा, मुझे लगा उन दोनों का। नहीं, यही दोनों। ठीक, समझ में आया ना? अगर हम इस स्क्रिप्ट को रन करें तो लॉगिन तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेन मेथड नहीं है ना, चलो मेन मेथड ही बना लेते हैं। वेरीफाई से कौन सा आप कहते हैं मेन मेथड चलेगा। हाँ, वही तुम्हारा बातें याद आ गई, तुम्हारी बातें याद आ गई ना। चलो एक और बनाते हैं क्लास, ठीक है, जिसका नाम क्या रखेंगे, रनर। ठीक है, इसका काम सिर्फ यही है, जो भी क्लासेस है आप जो भी क्लासेस है, उन क्लासेस में जो भी मेथड है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसको ये रन करेगा। ठीक है, इसमें मेन मेथड है, क्या हुआ, इसमें मेन मेथड हाँ जस्ट एक सेकंड, एक चीज़ें और करने की कोशिश करते हैं, देखिए होता है या नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, लॉगिन का अब देखो हमने ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया, सैंपल का भी। लॉगिन अपने आप क्या हो गया, कॉल हो गया, मतलब कॉल किए तब हो गया, कहने का मतलब यानी अपने आप कॉल हो गया। कहने का मतलब है बिना ऑब्जेक्ट का कॉल हो गया। अगर हम किसी क्लास में नॉन स्टैटिक मेंबर बनाते हैं
और नॉन स्टैटिक में इजीली उससे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक में वही चीज़ें हम कॉल करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता, ऑब्जेक्ट लेना पड़ता उसका। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है। रीज़न यही है क्योंकि ये लॉगिन की जो फंक्शनलिटी है बाय डिफ़ॉल्ट किसको मिल रही है, इस sample2 को। तो सारी चीज़ें जब अपनी एक खुद की समझ रहा है तो अपनी चीज़ें अपने अंदर तो यूज ही कर सकता है। ग्रुप करके वो सेमीकॉलन क्यों लागू होता है? कहाँ पे? ओ कोई इशू नहीं, आप 10-15 लगा दो, कोई इशू नहीं, और चाहे जितने लगाओ, ठीक है। इतना समझ में आया नहीं? अब स्लो हो गया क्या? हाँ की ही यूज किया यार, हो रहा है। चलो यहाँ पे आप लॉगिन को क्यों कॉल किया? तो सिंपल टू को कॉल कर देते तो चल जाता, क्योंकि हमने वहाँ पे तो कॉल किया हुआ था लॉगिन को। हाँ सिंपल टू में हाँ तो यहाँ पे आपने रनर के लिए हाँ हाँ सॉरी यार, अच्छा हुआ यार, हाँ बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे लॉगिन किए तो यहाँ पे हमें sample2 के मेथड को यूज करना है। हालांकि उसे भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, उस केस में भी चलेगा। यहाँ पे जो किया गया था वो भी चलेगा, वेरीफाई कंटेंट। ठीक, पासवर्ड गलत है नहीं, सॉरी पासवर्ड गलत है क्या यार? कुछ एंटर किया ही नहीं। भाई नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना यार, मुझे भी पता है। देखो नई चीजें हैं, हो सकता है कुछ बाउंस करे, नहीं बोलोगे तो भाई मुझे यही लगेगा कि समझ में आ रही है। नवीन और सॉरी नितिन, आपके भाई का नाम है नवीन ना? अभी आप देखे पहले ही आए थे कि लेट आए? कल आए थे नहीं? समझ में आ रही नहीं चीजें? तो बोले क्यों नहीं? देखो कल बहुत लोग नहीं आए थे और प्लस शायद वीडियो में आवाज़ भी नहीं थी, तो इसलिए सारी चीज़ें रिपीट कराई गई, ठीक है। तो इतना समझ में आया नहीं? अब sample1 में भी हम जाते हैं। न्यू सैंपल डॉट, इसमें भी एक क्लास बना ले रहे हैं। अच्छा है, वेरीफाई लीड्स है, ठीक, वेरीफाई लीड्स। इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब वेरीफाई लीड्स वाले को चलाते हैं। हालांकि देखो दोनों में कुछ किया नहीं गया, बस दोनों में लॉगिन नाम की फंक्शनलिटी को यूज़ किया गया है। ना ही लीड्स पे क्लिक कराया गया है, ना ही उस वाले में कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक कराया गया है, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट आउटपुट दे देना ताकि समझ में आए। चलो इसे भी क्या करते हैं, बिल्कुल चलिए।
आपने वेरीफाई नाम की मेथड बनाया है? हाँ सिंपल 2 में भी वही बनाया है। हाँ, सैंपल 2 में भी बना है वेरीफाई कॉन्टैक्ट, और सैंपल 1 में जो सैंपल है नॉर्मली उसमें वेरीफाई लीड्स। और इसमें सैंपल 2 में वेरीफाई कॉन्टैक्ट। वो ठीक है उससे। देखो पहले क्या चला, कॉन्टैक्ट वाला चला, कॉन्टैक्ट हमने प्रिंट कराया था इसलिए प्रिंट कर दिया, और लीड्स वाला चला तो लीड्स का मैसेज दे दिया। ऐसे पता चल रहा है कौन किसका चल रहा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है? सर ये लीड्स बटन पर क्लिक करें नहीं करेगा क्योंकि हमने उस पर कोड ही नहीं लिखा लीड्स कराने का। लीड्स पे क्लिक, किसी को भी पास कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, लॉगिन को भी। हाँ लॉगिन को भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया नहीं? इनहेरिटेंस का यहाँ था सभी। हाँ इनहेरिटेंस है, हाँ इनहेरिटेंस के टाइप आपको दो बता दिए गए हैं, एक सिंगल और दूसरा हेरेरिकल। हेरेरिकल देखो ध्यान देना, अच्छा जो टाइप मल्टीपल के लिए होता है ना। हाँ एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। सर सैंपल 2 बोलिए। सैंपल 2 खोल दिए, चलो सैंपल 1 भी खोल दिए। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड, अब रनर बोलिए। एक सेकंड। ये दोनों साथ में कैसे खुलता है यार? अच्छा खुल गया। देखो ये सैंपल 2 है और ये सैंपल है, समझ में आ रहा है नहीं? और रनर भी ट्राई करते हैं, खुलता ही नहीं है। इस हिसाब से सर इसमें दोनों वाला सीन लीड्स पर है। चलो एक सेकंड, और लॉगिन भी खोल देते हैं। उसमें आपने कांटेक्ट को लीड्स दोनों प्रिंट कराया है। ये वाला छोटा ऑर्डर दीजिए ना। क्या छोटा बड़ा की जो होते हैं ना उसमें दिख जाता है, हो जाता है। चढ़ा नहीं है तो मतलब जैसे अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। लॉगिन हमारा क्या है? एक क्लास है, इसमें एक मेथड है जिसमें क्या लिखा गया, लॉगिन करने की कोड, ठीक है, ध्यान देना। अब एक्सटेंड हुआ है किसमें? सैंपल में। देखो यहाँ से इसका एक चाइल्ड बन गया इसका, समझ रहे हो नहीं? सैंपल 2 में, सैंपल 2 में इसने क्या मेथड बनाया गया? वेरीफाई कॉन्टैक्ट। इसमें क्या कॉल हुआ है? इसका मेथड लॉगिन, लॉगिन का मेथड। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे वेरीफाई कॉन्टैक्ट मेथड को, तो सबसे पहले क्या चलेगा? लॉगिन। अब इसके आगे जब लॉगिन तो मिल गया, अब इसके आगे जो भी आप कोड स्क्रिप्ट लिखोगे उस किस पे लिखोगे? कॉन्टैक्ट वाले पे, ठीक है। अगर मान लो आप लॉगिन करके अगर पेज पे जाओगे कॉन्टैक्ट वाला तभी मिलेगा ना। मान लो हमें कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करना है, इसमें चीज़ें क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, या फिर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, सिनारियो रहेगा, ठीक है। तो जब तक हम लॉगिन करेंगे नहीं तब तक वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो लॉगिन पहले किया, चाहे तो हम लॉगिन का कोड लिख सकते थे और चाहे तो इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकते थे। ऑब्जेक्ट बनाते तो 8 बाइट यहाँ पे खर्च होता, और यहाँ पे देखो 1 भी बाइट खर्च नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? रीयूज दे रहा है ना, दोबारा से चीज़ें यूज कर रहा है, इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक। और यही सेम लॉगिन वाला जो क्लास है किसमें हुआ है एक्सटेंड? सैंपल वाले में। देखो सैंपल वाला यहाँ पे देखो जहाँ पे कर्सर है, देखो सैंपल ने भी एक्सटेंड किया किसको? लॉगिन को। तो जो लॉगिन है इसको भी फीचर दे रहा है प्लस इसको भी दे रहा है। अगर और कोई क्लास बन गया तो उसे भी फीचर देगा। मान लो अगर हम रनर को बना लें, 20-25 सबको दे सकता है। बिल्कुल 50 कर दो, कोई इशू नहीं।
इसको भी देगा आप, ठीक। एक पेरेंट के आप मल्टीपल चाइल्ड बना सकते हो। इतना समझ में आ रहा है नहीं? ठीक, अब समझ में आ नहीं? इतना लेट क्यों आया यार? सिलेंडर का वो वेट कर रहा था उसका। सबका सिलेंडर खत्म था। साथ में जाते हैं सीधा पानी रुक गया तो समझ में आया नहीं? इतना समझ में आ गया मनीषा? आपको चलो रनर को रन करा देना। पहले ही कांटेक्ट कर दिया क्योंकि उस मेथड को जो अच्छा पहले उसको प्रिंट करके प्रिंट करना चाहिए, उसके बाद वापस नहीं किया तो था। वो हमको नहीं दिखा। अच्छा चलो ठीक है, अब दिखा ना? क्लियर? मनीष आपको क्लियर? अच्छा समरजीत समझ में आ रहा है नहीं? आएगा या फिर आ रहा है? अच्छा तो इतना समझ में आया? देखो हमने कल लिखवाया था ना 5-6 इसके क्या है, नेटेंस के टाइप हैं, 2 हमने कवर कर लिया। अब एक सेकंड देखेंगे इसमें, ठीक है? यही लास्ट देखेंगे, उसके बाद क्लास स्टॉप हो जाएगी। ओ सॉरी यार, सेकेंड मल्टीपल बता रहे हैं। मल्टीपल रिलेशन था वो समझ में नहीं आया मुझे। एक ही चीज को हर जगह आ रहा है वही नहीं वो चीज मल्टीपल वो है, देखो अगर मान लो 2 पेरेंट सॉरी 2 चाइल्ड हैं, एक पेरेंट कई चाइल्ड बना सकते हैं, वही तो है हायरार्कियल। अभी यही हमने चीज, हाँ ये कैसे हुआ? ध्यान से देखना, अगर जब भी जेबीएम चलेगा सबसे पहले रनर चला तो लाइन नंबर 7 पे किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? सैंपल का, ठीक है? अब इस सैंपल को लोड करने जाएगा, जब भी इस सैंपल को लोड करने जाएगा इसके सारे मेंबर को लोड करेगा ना, तो इसके अंदर चलते हैं। देखो अब सैंपल को यहाँ पे लोड करने आया, तब इसे पता चला कि इसका कोई पेरेंट भी है। कौन है वो? लॉगिन। तो लॉगिन के अंदर जाएगा, अब लॉगिन की सारी फंक्शनलिटी को लोड किया। अब लोड करने के बाद ये कहाँ से आया था? सैंपल 2 से, सैंपल 2 से ना। अब वापस सैंपल 2 पे गया, ठीक? सैंपल 2 पे जाने के बाद अब सैंपल 2 की जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फिर से अब कहाँ से आया था? रनर से। अब रनर पे गया, अब यहाँ पे इसका मेथड कॉल हो रहा है क्या? वेरीफाई कॉन्टेक्ट। अब इसको ये चला दिया। अब यहाँ पे सैंपल जो आप बता रहे हो, सैंपल का कहीं इस क्लास में जिक्र किया गया है या फिर इस वाले क्लास में जिक्र किया गया है, इसलिए उसे नहीं लिया। अब सैंपल में अगर चले, अगर सैंपल की अगर बात करें, मान लो ये लाइन नंबर आपका 7 चल चुका प्रॉपर से, ठीक है? अब लाइन नंबर जब 8 चलेगा तो फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सैंपल चला, सैंपल को लोड किया जेबीएम ने, लोड करने आया तो देखा यहाँ पे इसका भी पेरेंट है। कौन है वो? लॉगिन। लॉगिन पे गया, लॉगिन की फंक्शनलिटी को लोड किया। लॉगिन की फंक्शनलिटी जब लोड कर लिया, जब सारी चीज़ें सही से लोड हो गई, तो जब उसकी जो टास्क है इस लॉगिन वाले क्लास में कंप्लीट हो गई, तो वो कहाँ से आया था? वहीं पे जाएगा जहाँ से आया था, यानी कि सैंपल से आया था तो सैंपल पे ही जाएगा। देखो यहाँ पे सैंपल से आया था, सैंपल पे आ गया। इसकी भी प्रोसेस, इसकी भी कुछ मेंबर हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक स्टैटिक दोनों मेंबर हो सकते हैं। उसे भी ये क्या किया? लोड किया। लोड करने के बाद फिर वापस किस पे आया? रनर पे, क्योंकि ये रनर से ही गया था। हाँ रनर से ही गया था, तो इसलिए किस पे आया? रनर पे। और रनर पे आने के बाद देखा यहाँ पे क्या? वेरीफाई लीड्स नाम का मेथड इसका कॉल किया गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब समझ में आया? अब ये भी चलेगा, ना ही सैंपल में सैंपल 2 चलेगा और ना ही सैंपल 2 वाले में सैंपल चलेगा, ठीक? हाँ लॉगिन हर जगह चलेगा। हाँ ध्यान देना, सैंपल जो है, सैंपल और सैंपल 2 का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, इसको बोलते हैं हायरार्कियल, मतलब एक चाइल्ड के, सॉरी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड। क्या हुआ? हाँ
हो गया ये। हाँ, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, ये क्या है हायरार्किकल, और एक पेरेंट के एक ही चाइल्ड, वो क्या है सिंगल। ठीक, इतना समझ में। मल्टीपल कहाँ गया? कौन मल्टीपल? मल्टीपल लिखा हुआ है। अभी वो कहाँ बताए हैं यार, मुझे लगा मल्टीपल पढ़े लास्ट में। हम बता रहे हैं हायरार्किकल, तुम मल्टीपल के चक्कर में पड़े हो। नहीं, देखो ये समझाने का तरीका है आपको, मतलब पेरेंट है, पेरेंट के पास एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे मल्टीपल बोल सकते हैं। मुझे लगा आपने लास्ट में उसको लिखा, लास्ट में बताइए, मुझे लगा मल्टीपल। नहीं, अब मल्टीपल का जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर? आपका क्या नाम है भाई? हाँ पवन, क्लियर? ठीक। इसमें तो ये नहीं पेरेंट्स क्लास में बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। एक पेरेंट क्लास के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हायरार्किकल। और एक पेरेंट के एक ही चाइल्ड है, उसे क्या बोलेंगे सिंगल या फिर सैंपल। ठीक, ध्यान देना। हाँ सिंगल चाइल्ड से मल्टीपल पेरेंट्स। हाँ, पहले सुन तो लो यार, बात मत करो यार, पीछे से आवाज आ रही है, ध्यान देना। अभी हमने क्या देखा, दो चीजें देखा, सिंगल और हायरार्किकल, और थर्ड वाला क्या है मल्टीपल। कहने का मतलब है अगर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक चाइल्ड के एक से ज्यादा क्या है पेरेंट है उस ध्यान से सुनना, जावा में क्या है इंटरफेस भी है और प्लस क्लास भी है। तो एक चाइल्ड के मल्टीपल क्या है पेरेंट है, एक से ज्यादा पेरेंट है, तो इसलिए जावा में क्लास के साथ सपोर्ट नहीं करता। ध्यान देना। और क्यों नहीं सपोर्ट करता, इसके पीछे भी रीजन है। इक्लिप्स गायब हो गया क्या यार? मान लो ठीक, देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर इसीलिए दे रहा है, ध्यान देना। एक क्लास में अगर एक मेथड है, सॉरी हाँ, एक चाइल्ड के मल्टीपल चाइल्ड है, सॉरी मल्टीपल पेरेंट है, एक से ज़्यादा क्या है पेरेंट है। तो एक पेरेंट में ध्यान देना, ये सैंपल क्या है, इस रनर का क्या है पेरेंट है, और प्लस सैंपल 2 और सैंपल दोनों किसके पेरेंट हैं रनर के। ध्यान देना, दिख रहा है नहीं यार? एक सेकेंड,
अब दिख रहा है? देखो सैंपल और प्लस सैंपल 2 ये दोनों किसके पेरेंट हैं? रनर के। दिख रहा है ना? एक्सटेंड में देखो सेपरेट कर दिया है कामा से, मतलब दो चीज़ों को हम क्या किए हैं? एक्सटेंड किए हैं। यहाँ पे एरर इसीलिए दे रहा है, इन केस अगर दोनों पेरेंट के पास सेम नाम के मेथड हैं तो चाइल्ड कंफ्यूज हो जाएगा, हमें कौन सा लेना है। यहाँ पे देखो M1 यहाँ पे भी है, M1 यहाँ पे भी है, इसलिए क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है, हमें कौन सा लेना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से M1 हटा दे M2 रख दे, ध्यान देना M2 रख दें, ये रिजॉल्व हो जाएगा, फिर भी यही एरर देगा, क्योंकि इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप ये गलती इन फ्यूचर नहीं करोगे। मान लो आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज हुआ है, लेकिन जो आपके अलावा जो प्रोग्रामर आएगा तो उसको तो नहीं पता कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज हुआ है, हमें ये चीज़ें फॉलो करना है, ये चीज़ें फॉलो नहीं करना है, इसलिए अलाउ नहीं करता। बाद में वो गलती हो ही ना, इसलिए हम पहले से आपको क्या करें? प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? अगर दोनों क्लासेस में यानी कि दोनों पेरेंट में सेम नाम के अगर मेथड हैं तो उसे जो भी कोई एक्सटेंड करेगा तो उसमें वो जो एक्सटेंड करेगा यानी कि चाइल्ड क्लास कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा तो उसमें समझ नहीं आएगा कि हम पहले वाले पेरेंट का लें या फिर दूसरे वाले पेरेंट का लें, ठीक है ना? इसीलिए क्या है? ये पॉसिबल नहीं है एक क्लासेस के थ्रू। इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है क्या? कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? एम्बिग्यूटी का स्पेलिंग ही मुझे नहीं पता, चलो बोल दिए है ना? नहीं वॉइस आएगी, चेक किए, ठीक है? देखो ध्यान देना, अब ऐसा नहीं, देखो जब ये पॉसिबल ही नहीं तो बनाया क्यों गया? रीजन ये है, जब ये पॉसिबल ही नहीं तो बनाया क्यों गया? ये पॉसिबल है किसके साथ? इंटरफेस के साथ। अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, ध्यान देना, एक्सटेंड यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है ना। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? बढ़ाना। जो हमारे पास है और चीजें हम लेके क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से सैंपल 2 और सैंपल 1 जो सैंपल है दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी चीजें उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका भी ले रहा है प्लस और सैंपल 2 का भी ले रहा है। तो ये दोनों केसेस में M1 मेथड दोनों को मिल रहा है ना, सॉरी एक को दोनों मेथड मिल रहे हैं। रनर को M1 मेथड जो है 2 से भी मिल रहा है, सैंपल 2 से भी मिल रहा है, प्लस सैंपल से भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है उसे, हमें कौन सा लेना है। समझ में आ रहा है नहीं? इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। और इंटरफेस में ये पॉसिबल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इंटरफेस में पॉसिबल है। रीजन यही है कि इंटरफेस में एक्सटेंड कीवर्ड नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड चलता है। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें जिस इंटरफेस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसी क्लास में, वहाँ पे एक्सटेंड ना हो कि इम्प्लीमेंट जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो हम इसको क्या कर दें? सैंपल है ना, इससे क्या करते हैं? इनहेरिटेंस इंटरफेस बना दें। अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में सर ने थोड़ा बताया था, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। चलो कोई नहीं, देखो देखो इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये होता है जिसके पास कोई डेफिनेशन ना हो। डेफिनेशन का मतलब, कहने का मतलब यह है कि बॉडी दे दिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें डेफिनेशन डालेंगे ही डालेंगे। नहीं डालोगे फिर भी ये डेफिनेशन वाले ही मेथड कहलाएंगे। मेथड दो तरीके के होते हैं, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक की बात अलग है। वो तो मान लो दो तरीके का अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड, तो आप यही जवाब, मोस्टली सबका जवाब यही होता है, स्टैटिक और प्लस नॉन स्टैटिक। लेकिन इस केस में मेथड और भी दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड और प्लस इम्प्लीमेंटेड मेथड। नॉन इम्प्लीमेंटेड को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। कभी कभी मुझसे क्या बोलते हैं? नॉन कंक्रीट मेथड, नॉन कंक्रीट मेथड। और जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट मेथड। कंक्रीट का मतलब वो ये होता है जैसे मतलब पत्थर कंकड़ सब कुछ मिला के एक चीज़ें बनाया जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कोड मिला के एक क्या बनाता है? मेथड। और उस मेथड का जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो काम करेगा। तो कहने का मतलब यही है। देखो ये इंटरफेस M1 हो गया, इसमें क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक अब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड भी है, अब्स्ट्रैक्ट एक क्लास भी है, ध्यान देना। इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट क्या है? 50% आप बोल सकते हो, 50% अब्स्ट्रक्शन। मतलब देखो, देखा जाए तो 50% उसमें नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं और प्लस इम्प्लीमेंटेड मेथड दोनों हो सकते हैं। इसमें आप मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं और ना भी डिफाइन करें फिर भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें सिर्फ नॉन इम्प्लीमेंटेड रखें और इम्प्लीमेंटेड मेथड ना रखें।
आपकी इच्छा, अगर आप चाहे तो सारे के सारे डिफाइंड मेथड रख दो और चाहे तो आप सारे के सारे नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड रख दो, कोई इशू नहीं। लेकिन अब सारे जब नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड यूज करोगे तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। अभी ये चीज़ें बताया जाएगा, ध्यान देना, अब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है ये, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्लस इंटरफेस। ये मोटा मोटा इसलिए बताया गया ताकि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पता चल जाए। चलो इसे भी क्या करते हैं, इंटरफेस बना दे रहे हैं। इंटरफेस होगा तो इसके अंदर क्या पावर आ जाएगी? बता रहे हैं सर एक क्लास इंटरफेस नहीं, इंटरफेस क्लास नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक एज ए क्लास। इंटरफेस जो होता है एक तरीके से एसआरएस होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो डील करता है किससे, डेवलपर से। जो ऐसा समझो इंटरफेस एक क्लाइंट है, क्लाइंट बताता है अपनी रिक्वायरमेंट, हमें ये चीज़ें बनवाना है, ना कि वो खुद बनाता है। और डेवलपर उसी बिहाफ पे जो उसने बताया उसे क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। कहने का मतलब कोड लिखेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना, अब यहाँ पे एक्सटेंड था, एरर दे रहा था ना, अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स यूज कर लें। हाँ देखो एरर हट गया ना, अब देखो ये बोल रहा है, देखो ध्यान देना, ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो हमने यहाँ पे M1 मेथड बनाया है और M2 मेथड इसमें बनाया है, इन सबको क्या करे, ओवरराइड कर दे। ओवरराइड कहने का मतलब यहाँ पे देखो सजेशन मिल रहा है ना, ऐसा समझो sample2 और प्लस सैंपल दोनों क्या हैं, क्लाइंट हैं। एक तरीके से ये सारा से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो क्या कर रहा है, रनर ऐसा समझो कि डेवलपर है, डेवलपर को बता रहा है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उसे आप क्या करो, फुलफिल करो, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे आप पूरा करो। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम करेंगे, लेकिन किया नहीं, इसलिए क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है इस रनर वाले क्लास में। देखो यहाँ पे अगर हम एक कर्सर ले जाएं तो बोल रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, और या फिर बोल रहा है मेक टाइप ऑफ रनर अब्स्ट्रैक्ट। बोल रहा है या तो आप इसे अब्स्ट्रैक्ट बना दो और या फिर इसे आप इन दोनों मेथड को क्या करो, ओवरराइड कर दो या फिर इम्प्लीमेंट कर दो। मान लो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ध्यान देना, देखो M1 और M1 दोनों मेथड बन गए ना, दिख रहा है नहीं, देखो इसके पास बॉडी है और M1 के पास बॉडी नहीं है। एरर किस लिए दे रहा है यार, एक सेकेंड, द टाइप कैन सैंपल कैन नॉट बी सुपर इंटरफेस। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, रनर क्या है आपका चाइल्ड और sample2 सैंपल क्या है, पेरेंट है। तो ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्लास के साथ सपोर्ट नहीं करेगा लेकिन इंटरफेस के साथ सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे देखो ये सजेशन दिया कि ये चीज़ें करना है, और इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है ओवरराइडिंग और प्लस ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन नंबर यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, छोटा सा पॉइंट करके बना होगा, एक कर्सर दे रहा है ओवरराइड। देखो यहाँ पे लिखा है @ एनोटेशन के हिसाब से, जो @ यहाँ पे लगा है इस लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, एनोटेशन। टेक्निकल लैंग्वेज में @ को हम क्या बोलेंगे, एनोटेशन। देखो यहाँ पे ओवरराइड बता रहे हैं, अगर हम ओवरराइड हटा भी दें फिर भी कोई इशू नहीं देगा, क्या बोले, एनोटेशन। तो समझ में आया, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आ गया ना। हाँ बस हो गया। अब ऐसा करो, अब आप लोग 2 सिनारियो करो, बिटाइगर पे जाओ चाहे किसी भी मॉड्यूल पे जाओ, वहाँ से 2 सिनारियो उठाओ किसी डिफरेंट मॉड्यूल के, और उस डिफरेंट मॉड्यूल में एक अलग क्लास बनाओ लॉगिन करने के लिए। उस लॉगिन को हमें दोनों जगह क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। जैसे अगर डिफरेंट जैसे ऐसे समझो, बता रहे हैं, कंफ्यूज मत हो यार। ध्यान देना, इनहेरिटेंस जो है पूरे लास्ट उस तक चलेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, ओवरराइडिंग करेंगे। इनहेरिटेंस मोस्टली यूज होगा। एडमिन देखो लॉगिन कर लिए ना, लॉगिन करने के हमें एक अलग से क्लास बनाना है, और उसके बाद चाहे मार्केटिंग पे जाओ चाहे सेल्स पे जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 2 या 3 मॉड्यूल, 2 से ज़्यादा मॉड्यूल होने चाहिए, ठीक है।
एक से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 3 जो भी हो, जितना आप कर क्या हुआ अभी लॉगिन करना है ना, मिटाई करना है। ध्यान देना। एक मार्केटिंग के नाम का यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है ना, अकाउंट पे जाना है। सिनेरियो कुछ भी आप करो, मैटर नहीं करता। मैटर ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ें बताया जा रहा है उससे आप खुद से एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लो, ठीक है। अकाउंट नाम का एक क्लास बना लेना, उसमें इससे रिलेट करके जो भी कोड है, स्क्रिप्ट है, वो चीज़ें लिखना। और एक दूसरा क्लास बनाना सेल्स नाम का, इसमें भी देखो कॉन्टेक्स्ट, पोटेंशियल, जो भी चीज़ें दिख रहा है, इसके बिहाफ पे एक क्लास बनाना, उसमें इससे रिलेट करके एक फंक्शनलिटी लिखना, ठीक है। 2 डिफरेंट क्या बन गए क्लासेस और डिफरेंट मॉड्यूल के, ठीक है। और एक मॉड्यूल के हमें और बनाना है जिसका नाम है क्या, लॉगिन। उस लॉगिन में हम क्या रखेंगे, लॉगिन करने की प्रोसेस। उस लॉगिन करने की प्रोसेस हम दोनों क्लासेस में क्या करेंगे, यूज करेंगे, और बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है, ध्यान देना। एक को काम कराने के बाद उसको क्लोज करके फिर दूसरा वाला यूज तो एक मॉड्यूल पे काम करने के बाद उसको क्लोज करके दूसरे वो मॉड्यूल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लोज करो या ना करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही एक ही है कि आप जो बताया गया खुद से इम्प्लीमेंट एक बार करो, आपके सिस्टम पे होना चाहिए। देखो हम क्या कह रहे थे, हाँ क्लासेस, हाँ ठीक। आप 2 से ज़्यादा भी मॉड्यूल बना सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। नहीं, हाँ ठीक, ठीक है, चेक करेंगे। कल ही यार, कल ही चेक होगा भाई।